हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे चैनल एडमिशन क्लासेस में। जैसा कि मैं आपको बताना चाहता हूं कि आज जो भी ये वीडियो रिकॉर्ड कर रहा हूं, इस रिकॉर्डिंग के थ्रू ये हुआ है कि ये वीडियो रिकॉर्ड तो हो गया था, लेकिन आवाज जो थी माइक हमारा थोड़ा गड़बड़ हो गया था। इसकी वजह से आवाज रिकॉर्ड नहीं हुई। मैं पूरा क्लास पढ़ा चुका। उसके बाद जब एडिट करने की बारी आई तो मैंने देखा कि नहीं, क्लास तो चल चुकी है लेकिन आवाज ही नहीं है। आवाज माइक, असल बात ये चाइनीज कंपनी की माइक की वजह से थोड़ा दिक्कत हो जाती है। तो चलिए कोई बात नहीं, मैं अलग से आवाज रिकॉर्ड कर दे रहा हूँ। आप घबराइएगा मत, क्योंकि आवाज रिकॉर्ड हमने कर दिया है। हाँ, थोड़ा सा बीच बीच में आवाज नहीं रहेगी तो परेशान ना होइएगा आप लोग। इस आवाज को हम फिर से आपको अगले वीडियो में सही मिले, ठीक है। तो चलिए आज हम लोग पढ़ेंगे एक एक नियम। एक एक नियम, ठीक। एक एक नियम के बारे में आप लोग जानते होंगे, एक एक नियम क्या होता है। देखिए, एक एक नियम की जो बात करते हैं हम लोग, एक एक नियम में ज्यादातर हम लोग ये देखते हैं कि एक एक नियम जो भी हम लोग पढ़ते हैं उसमें क्या है कि जो तो कार्य होता है, कार्य और दिन, इसी को निकालने के लिए एक एक नियम का प्रयोग होता है। एक एक नियम में जैसे कि एक ही नियम चलता है इसमें। हाँ, तो उस नियम को बताने के लिए ये हम चैप्टर स्टार्ट करते हैं, ठीक। तो चलिए देखते हैं आज हम पहला सवाल। क्योंकि देखिए, इसमें आवाज नहीं आ रही है तो आप लोग परेशान ना होइएगा। हम इससे डायरेक्ट पहले सवाल पे चलते हैं। पहला सवाल आपको स्क्रीन पे दिख रहा होगा, पहला सवाल, उसको आप लोग देखिएगा। पहले सवाल से पहले आप सूत्र देख लीजिए। M1 D1 इक्वल टू M2 D2, ये सूत्र है पहला। यही इसी सूत्र पे पूरी सवालें लगेंगे, ठीक। हाँ, अब इसके बारे में आप लोग समझ जाइएगा कि ये क्या है। हाँ, ठीक। देखिए, अगला जो सवाल है उसको आपको स्क्रीन पे दिख रहा होगा, तो इससे आप परेशान ना होइएगा। थोड़ा बीच में आवाज नहीं आई होगी तो उससे आप परेशान ना होइए। क्योंकि बीच में आवाज इसलिए नहीं आ रही है क्योंकि हमें वीडियो थोड़ा फास्ट करके उसको आवाज रिकॉर्ड करना पड़ रहा है। क्योंकि ये 50 मिनट 60 मिनट का क्लास है, तो इस क्लास में हमको पूरा वीडियो अब कहाँ पे कैसा है वो नहीं मिल पा रहा था। तो इसकी वजह से हमें बीच बीच में वीडियो कट करके इसको रिकॉर्ड फॉरवर्ड करके रिकॉर्ड करना पड़ रहा है। अब देखिए, इसमें एक चीज और हम बता देते हैं। हाँ, कि ये M1 और M2 होता क्या है, D1 और D2 होता क्या है, इसके बारे में थोड़ा सा समझ लीजिए। M1 होता क्या है। M1 यानी मैन, मैन यानी आदमी, आदमी का कार्य, यानी आदमी जो, मतलब किसी कार्य को कोई व्यक्ति की, जब आप कार्य करते हैं, जैसे क्वेश्चन में आप लोग देखे होंगे कि क्वेश्चन में कह रहा है कि कोई व्यक्ति, एक व्यक्ति 8 घंटे में प्रतिदिन कार्य करके एक काम को 12 दिनों में पूरा करता है, तो वही चीज है। एक आदमी 8 दिन में किसी काम को पूरा करके 12 दिन में पूरा करता है, तो मैन यानी आदमी, एम फॉर मैन, पहला आदमी है। फिर पहला दिन, मतलब जो दिन काम किया है, जितने दिन, उसके बारे में है, ठीक। इसको ध्यान से देखिए, दिन कैसे है। जैसे देखिए, M1 यानी पहला आदमी,
आदमी, और D1 यानी पहला दिन, पहला दिन होता है, ठीक, पहला दिन होता है, ठीक। और M2 यानी दूसरा आदमी, आदमी, और D2 यानी दूसरा दिन, ठीक। देखिए इसी पे पूरी सवाल है, हाँ, इसी चीज को आप लोग समझ जाएंगे तो आराम से समझ जाएंगे, ठीक। तो आपके ऊपर जो क्वेश्चन है उसको आप लोग पढ़िए, देखिए, ध्यान दीजिए, उसमें ऊपर चलिए क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन क्या कहता है, एक व्यक्ति 8 घंटे प्रतिदिन कार्य करके एक काम को 12 दिनों में समाप्त करता है। यदि वह 6 घंटे प्रतिदिन कार्य करे तो वह का, काम समाप्त करेगा, ठीक। चलिए इसको देखिए, कह रहा है 8 व्यक्ति किसी काम को कितने दिन, 12 दिन में समाप्त करते हैं, हाँ, 12 दिन में समाप्त करते हैं, और कह रहा है कि उसी काम को 6 व्यक्ति कितने दिनों में समाप्त करेंगे, 6 व्यक्ति कितने दिनों में समाप्त करेंगे, ठीक। तो आपको सूत्र पता होगा कि काम और दिन वाला, जैसे M1 गुणे D1 बराबर M2 गुणे D2, ठीक। यही सूत्र है, इसी सूत्र पे ये सवालें लगेंगी, हाँ। M1 क्या हो जाएगा, 8, और D1 यानी 12, ठीक, और M2 यानी 6, और D2 ज्ञात करना है हमें, हाँ, ये हो जाएगा। तो इसी प्रकार इसको हम इसमें ऐसे रखेंगे। फिर उसके बाद हम लोग क्या करेंगे कि अब देखिए, जो 8 गुणे 12 दिया हुआ है बराबर 6 गुणे D2 दिया है, तो अब करेंगे क्या हम लोग कि ये जो 6 दिया हुआ है, 6 गुणे D2, इसको हम लोग ला देंगे इधर, इधर लाएंगे तो ये हो जाएगा बटे में 8 गुणे 12 बटा के 6 हो जाएगा बराबर D2 हो जाएगा, नहीं। अब देखिए 6 से 6 दूना के 12 कट गया, 8 दूना के 16, यानी 16 दिन, 16 दिन, ठीक। आप लोग को ये समझ में आ गया, यही आंसर है, 16 दिन, ठीक, समझ गए, ठीक। तो आप लोग इसको देख लीजिए, फिर हम लोग अगले सवाल पे चलते हैं, हाँ, आप लोग इसको देखिए ध्यान से, फिर हम लोग अगले सवाल पे चलते हैं, ठीक। दूसरा सवाल आपको स्क्रीन पे दिख रहा होगा, कह रहा है यदि 6 लड़के एक काम को 20 दिनों में कर सकते हैं तो उसी काम को 8 लड़के कितने दिनों में करेंगे, ठीक। यही क्वेश्चन है, ध्यान से देखिएगा, दूसरा क्वेश्चन है। दूसरा क्वेश्चन क्या कह रहा है, कह रहा है कि यदि 6 लड़के एक काम को 20 दिनों में कर सकते हैं तो उसी काम को 8 लड़के कितने दिनों में करेंगे, ठीक। यही क्वेश्चन है। इस क्वेश्चन को करने के लिए देखिए क्या किया जाता है, हाँ, इसमें बहुत ज्यादा कुछ नहीं है, आप लोग को बस थोड़ा सा ध्यान देना है, और इसमें आराम से आप लोग इसको कर लेंगे, हाँ। चलिए देखिए इसमें क्या कहता है, कैसे 6 लड़के एक काम को 20 दिनों में पूरा करते हैं, तो 8 लड़के उसी काम को कितने दिनों में पूरा करेंगे, तो इसी चीज को आप लोग ध्यान से देखिएगा, सेम वही प्रोसेस है, हाँ। यानी 6 लड़के, 6 मैन यानी आदमी, हाँ, 6 लड़के किसी काम को 20 दिन में पूरा करते हैं, ठीक। और उसी काम को 8 लड़के कितने दिनों में पूरा करेंगे, जाहिर सी बात है, देखिए 6 लड़के किसी काम को 20 दिन में पूरा करते हैं, यानी कम लड़के 20 दिन में ज्यादा दिन ले रहे हैं, 8 लड़के कम दिन लेंगे, हाँ। अब देखिए, अब इसको हम क्या करेंगे, जैसे दिन D1 है और D2 ज्ञात करना, D1 दिया हुआ है, D2 ज्ञात करना हमें, तो आपको सूत्र हम पहले ही बता दिए हैं कि सूत्र क्या होगा, M1 गुणे T1 बराबर M2 गुणे T2, ठीक। यही है M2 गुणे D2, अब इसी पे रख देंगे हम लोग। अब देखिए इसको, अब लोग कैसे इसको रख के हम लगाते हैं, 6 गुणे 20 बराबर 8 गुणे D2, ठीक।
अब क्या हो जाएगा, 6 × 20 बटा के 8, 8 इधर आ जाएगा बराबर D2 हो जाएगा। हाँ, तो देखिए कटेगा कैसे। हाँ, 2 × 4 = 8, 2 × 5 = 10, 2 × 20, ठीक। अब देखिए 2 × 4 = 2 × 5 = 10। अब 2 × 1 = 2, 2 × 3 = 6, यानी बचा क्या, 3 × 5, ठीक, बराबर D2, यानी 5 × 3 = 15 दिन, ठीक। समझे, 15 दिन, यही आपका आंसर हो जाएगा, 15 दिन, ठीक। समझ आ गया। आप लोग इसको ध्यान से देखिए, फिर हम अगले सवाल पे चलते हैं, ठीक। चलिए तीसरा सवाल देखिए, कह रहा है 4 आदमी एक खाई को 18 दिनों में खोदते हैं। इस खाई को खोदने के में 9 आदमी कितना समय लगाएंगे? यही कह रहा है ना, 4 आदमी एक खाई को 18 दिनों में खोदते हैं। इस खाई को खोदने में 9 आदमी कितना दिन लगाएंगे, यही कह रहा है, ठीक। इसमें देखिए 4 आदमी 18 दिन लगा रहे हैं, तो 9 आदमी कम दिन लगाएंगे कि नहीं लगाएंगे, बताइए। तो क्या हो जाएगा, 4 आदमी 18 दिन, 18 दिन, ठीक। फिर 9 आदमी कितना दिन, 9 आदमी कितना दिन लगाएंगे, है ना? यानी M2 हमें ज्ञात करना है। तो सेम आपको फार्मूला पता है, फार्मूले पे आप लोग रखेंगे, आराम से आ जाएगा। क्या हो जाएगा, 4 × 18 बराबर 9 × D2, हाँ, नहीं हो जाएगा। फिर आ जाएगा 4 × 18, 18 बटा के 9 बराबर D2, 9 दुना के 18, हाँ, 9 दुना के 18, 4 दुना के 8 दिन, 8 दिन में क्या करेंगे, उस काम को पूरा कर लेंगे, ये हो जाएगा आंसर, ठीक। ये इसका भी क्वेश्चन हो गया। आप लोग फिर आगे देखिए, आगे वाला क्वेश्चन आप लोग पढ़िए, फिर उसके बाद हम लोग उसको हम बताते हैं, ठीक। आप लोग देखिए क्वेश्चन को।
देखिए क्वेश्चन क्या कह रहा है कि ए एक काम को 8 दिन में और बी उसी काम को 12 दिन में करता है, तो ए और बी दोनों साथ साथ मिलकर उस काम को कितने दिनों में पूरा करेंगे। देखिए ये सवाल आपको बहुत आसानी से समझ में आएगी, बस थोड़ा सा इसमें आप लोग ध्यान दीजिएगा। कैसे कैसे देखिए इसमें क्या करना है कि कह रहा है कि ए किसी काम को 8 दिन में करता है, यानी ए बराबर 1/8। ए बराबर 1/8। 1/8 हमने क्यों किया है, क्यों यानी एक काम को 8 दिन में कर रहा है, ठीक। तो बी उसी काम को कितना दिन में करेगा, 1/12 दिन में करेगा। हाँ 1/12 दिन में करेगा। 1/12 दिन में करेगा। तो देखिए अब इतना समझ में आ गया आप लोग को 1/8 और 1/12 के बारे में। हाँ चलिए तो आगे देखिए क्या करता है, यानी कह रहा है ए और बी उसी काम को कितना दिन में करेंगे, तो 18 1/8 प्लस 1/12 का एलसीएम ले लेंगे तो क्या हो जाएगा आपका 24, 12 × 24, 8 × 24 यानी 3 + 2 हाँ बटा के 24। अब देखिए हो जाएगा कितना, 2 और 3 5 हो जाएगा, 5/24, ठीक। अब देखिए ए और बी जब पक्षांतर करेंगे तो ये क्या हो जाएगी, संख्या उलट जाएगी। जब उलट जाएगी संख्या तो क्या हो जाएगा, 24/5 हो जाएगा। जब 24/5 हो जाएगा तो अब इसको हम काटेंगे, ये कितना आएगा, 24/5 को हम काटेंगे तो कितना आएगा आपका, 24/5 को हम काटेंगे तो आएगा आपका 4 सही 4/5। थोड़ा सा ध्यान दीजिएगा क्योंकि बीच में आवाज नहीं आ रही होगी तो आप लोग थोड़ा सा घबराइएगा मत। ठीक देखिए 24/5 बराबर, इसको काट देंगे तो आ जाएगा 4 सही 4/5 दिन। अब देखिए 4 सही 4/5 दिन, ये पूरा टोटल काम आएगा, इतने दिन में ए और बी दोनों मिलकर काम को पूरा कर लेंगे। ठीक समझ में आ गया कि नहीं आया, हाँ बस यही तो है। हाँ इसको और क्या करना है, कुछ ऐसा करना नहीं है कि नहीं आपको ना समझ में आए। हाँ चलिए आप लोग अगला सवाल आपके स्क्रीन पे दिख रहा होगा, इसको आप लोग पढ़िए। हाँ तब तक हम इसको मिटाते हैं, फिर आगे इसमें आगे भी कुछ है नहीं है। देखिए इसमें M1 और M2 इसी को हम जैसे कि 60 डे में हम इसको बताना चाहेंगे तो बता देंगे, लेकिन छोड़िए जाने दीजिए। हाँ कि बीच में ये वीडियो हम काट दे रहे हैं क्योंकि अब इसको बताने का कोई मतलब नहीं है, आवाज हमारी रिकॉर्डेड है अलग से, तो आप लोग को कुछ अच्छा नहीं लगेगा, इसलिए हम ये बीच का वीडियो हम काट रहे हैं ना। ठीक चलिए आपको स्क्रीन पे जो सवाल दिख रही होगी उसको आप लोग पढ़िए ध्यान से, तब तक हम क्या करते हैं इसको मिटाते हैं, मिटा के आपको क्वेश्चन बताते हैं। ठीक हाँ ठीक है ना, आप लोग पढ़िए सवाल को। चलिए देखिए क्या कह रहा है, 5वां क्वेश्चन है। क्या कह रहा है, कह रहा है यदि एक कार्य 10 व्यक्ति 12 औरतें 10 दिन में पूरा करते हैं, तो यदि तो वही कार्य 5 व्यक्ति तथा 6 औरतें कितने दिनों में पूरा करेंगे। ठीक देखिए इसमें कार्य और आदमी के बारे में बताया गया है, और कह रहा है कि 10 व्यक्ति और 12 औरतें किसी काम को कितना दिन में कर रही हैं, 10 दिन में पूरा कर रही हैं। तो अब देखिए 10 दिन में पूरा कर रही हैं, तो
एक दिन का काम पहले निकालेंगे। हाँ, तो एक व्यक्ति में एक दिन का काम 12 औरतें 10 व्यक्ति, यानी 12/10 ये हो जाएगा। यानी 10 महिलाएं और 12 वुमेन, तो एक ये काम हो जाएगा। और वो कितने दिन में पूरा कर रहे हैं? एक दिन में, यानी 1/1 बराबर कितना हो जाएगा? एक वर्क यानी वर्क यानी काम के लिए कह रहा है, क्या हो जाएगा? 12/10 दिन में। ठीक, 12/10 दिन में। अब फिर दूसरे फार्मूला पे चलते हैं। उसपे क्या कह रहा है कि देखिए 10/12 जो ये आया ना, अब इसको हम काट देंगे तो क्या आ जाएगा? 2 काटेंगे तो आ जाएगा 6/5। हाँ, वर्क हो जाएगा ना, ये वर्क रहेगा। डब्लू हम लिख दे रहे हैं। इसको काटेंगे तो ये आ जाएगा 1 से 1 वर्क बराबर 6/5 आ जाएगा। 6/5 आएगा। ठीक, हाँ, 6/5 आएगा। तो फिर आगे कह रहा है कि 5 व्यक्ति और 6 महिलाएं उसी काम को कितना दिन में करेंगे? तो 5 व्यक्ति और 6 महिलाएं उसी काम को कितना दिन में करेंगे? तो 5 व्यक्ति और 6 महिलाएं प्लस 6, यानी 5 व्यक्ति किसी काम को कर रही हैं, फिर उसी काम को दूसरे व्यक्ति कर रहे हैं, तो 5 सही 5 गुणे 6/5 प्लस 6, तो 5 से 5 कट गया और 6 में 6 जुड़ गया, यानी 12 हो गया। हाँ, इससे क्या करेंगे? पहले देखिए इसको और इसको, ये 10 और 12 जो दिया है इसको आप पहले समझ लीजिए। क्या कह रहा है? कह रहा है कि 10 व्यक्ति और 12 होते इसको कर रहे हैं, तो 10 दिन में ये काम कर रहे हैं। फिर हमने इसको क्या किया? काट के छोटा कर लिया। जब काट के छोटा किया है तो टोटल कितना आ गया है? हाँ, 6/5। और इसको हमने किया है दूसरा रूल में लेके चले हैं। तो दूसरे रूल में क्या कह रहा है? कह रहा है कि 5 व्यक्ति और 6 औरतें किसी कार्य को कितने दिन में करेंगे? हैं, वही कार्य है, ये मत सोचिएगा। देखिए अब एक चीज ध्यान दीजिएगा, हम थोड़ा सा आपको फिर से समझाते रहे। ये देखिए 2 छक 12, 2 पचे 10 होता है, तो ये हो जाएगा 6/5 है, 6/5। और इसमें देखिए पूरा करते हैं तो वही कार्य 5 व्यक्ति और 5 वही कार्य, यानी जो ये कार्य हुआ है वही कार्य को 5 व्यक्ति और 6 औरतें कितना दिन में करेंगे? तो ये पूरे वुमेन जो मैन है ये पूरा निकल के आ गया है, यानी 5 व्यक्ति यानी 6/5। ये जो था हमारा वो 6/5 जो काम हमारा हुआ है उसके बारे में कह रहा है, तो वो प्लस 6 औरतें, ये दोनों मिल गए। फिर ये 5 से 5 कट गया, बचा क्या? 6 + 6 बराबर 12। हाँ, 12 क्या आ गया? 12 औरतें आ गई, यानी 12 औरतें कुल टोटल कार्य कर रही हैं। औरतें टोटल कार्य कर रही हैं। ठीक, तो आपको फार्मूला पता है, M1 गुणे B1 बराबर M2 गुणे B2। हाँ, ये फार्मूला तो आपको आसानी से पता होगा कि इसमें कैसे क्या करना है। हाँ, तो चलिए इसको फार्मूला को आप लोग रखिए, फिर इसमें समझते हैं क्या हो जाएगा। 12 गुणे 10 बराबर, इसमें क्या हो जाएगा? 12। हाँ, ये औरतें हो जाएंगी 12 प्लस D2, 12 गुणे D2। हाँ, अब देखिए ये 10 है, जो ऊपर डे आया है तो उसको आप क्या करेंगे? हम रख देंगे इसमें फिर, और ऊपर वाला जो दिया हुआ है 10 दिन और उसके मान, यानी 12 व्यक्ति और 10 औरतें इस काम को 10 दिन में करते हैं, तो उसका मान आया था 12 गुणे 10, तो ये हो जाएगा 10। 12 से 12 कट गया, आ गया मान 10। D2 बराबर 10 दिन। 10 दिन। अब एक चीज ध्यान दीजिएगा कि जब हमने इसको हम बताया तो इसमें कुल 10 दिन की बात हुई है, और 10 दिन यानी 5 महिलाएं और 5 व्यक्ति और 6 महिलाएं कुल मिलकर उस काम को कितने दिन में करेंगे? 10 दिन में करेंगे। ठीक, ये हो जाएगा हमारा आंसर। अब चलिए
ये आपको समझ में आ गया होगा। तो चलते हैं अगले क्वेश्चन पे। आप लोग के स्क्रीन पे दूसरा क्वेश्चन दिख रहा होगा, आप लोग इसको पढ़िए। हाँ, चलिए देखिए दूसरा क्वेश्चन हमारा क्या कह रहा है। कह रहा है ए एक काम को 40 दिनों में करता है, वह 5 दिन काम करता है, फिर बी उस काम को 21 दिनों में पूरा करता है। यदि ए और बी दोनों मिलकर उस काम को करें तो काम पूरा करने में समय लगेगा। छठा क्वेश्चन है, आप लोग को फिर से हम पढ़ के सुना दे रहे हैं। कह रहा एक काम को 40 दिनों में करता है, वह 5 दिन काम करता है, बी उस काम को 21 दिनों में पूरा करता है, और यदि ए और बी दोनों मिलकर उस काम को करें तो कितने दिन में पूरा करेंगे। ठीक, यही क्वेश्चन है। अब इसको समझिए ये कैसे लगेगा। अब कह रहा है ए किसी काम को 1/40 यानी एक काम 1/40 दिन में कर रहा है। ठीक, 40 दिन में कर रहा है, तो एक काम 1/40 दिन में कर रहा है, तो 5 दिन काम करके छोड़ दिया है। ये ध्यान दीजिएगा, 5 दिन काम करके छोड़ दिया है, तो क्या करेंगे 1/40 में से 5 को हम 5 को हम क्या करेंगे 1/40 में से 5 को बी तो काम कर ही रहा है, लेकिन उसको छोड़िए, बी से हमसे नहीं मतलब है। हाँ, बी से नहीं मतलब, ए का पहले हम निकालेंगे। 5 दिन काम किया ना, तो ए बराबर 5 गुणे 1/40। अब देखिए काटेंगे इसको, तो 5 एकम 5, 5 8 40, तो नहीं 1/8 दिन का काम ए ने किया है। समझा, ए ने 8 दिन का 1/8 दिन का काम किया है। समझ में आ गया। तो जो शेष काम बचा हुआ है उसको हम निकालेंगे, यानी 1/8 दिन का काम, यानी 1/40 दिन का काम था, उसने 1/8 दिन काम किया था, उसको शेष दिन निकालेंगे। क्या हो जाएगा 1 माइनस 1/8, तो क्या हो जाएगा 8 माइनस 1/8, यानी 7/8 दिन काम किया टोटल। दिन का काम किया। ठीक, तो काम बचा है, समझे, काम बचा है, तो इसके बारे में बोल रहा है। तो आप चलते हैं, देखिए आप ये तो काम तो आप एक दिन का काम जो बचा हुआ था उसी काम में से हमने निकाला है। फिर आगे चलते हैं, इस काम को अगर देखिए ये 7/8 आ गया है, यानी काम बचा हुआ है। तो काम बचने का मतलब है कि जो शेष काम बचा उस काम को बी ने कितने दिन में किया है, 21 दिन में पूरा किया है। कितने दिन में किया है, 21 दिन में, 21 दिन में पूरा किया है। तो 21 बराबर नहीं, गलत है, ऐसा नहीं होगा। इसमें कैसे होगा कि 21 बराबर 7/8, ऐसे होगा। बी बराबर 21 बराबर 7/8। अब बी इधर आएगा तो बटे में चला जाएगा, तो क्या हो जाएगा बी बराबर 7/8 गुणे 21, 7/8 गुणे 21, ये बटा में आ जाएगा, 8 गुणे 21 हो जाएगा। ठीक है, 7 एकम 7, 7 त्रिक 21, 8 त्रिका 24, 24, यानी 1/24 दिन काम करता है। 1/24 दिन बी काम करता है। तो कह रहा है ए और बी दोनों मिलकर उस काम को काम किया या काम करता है। अब फिर कह रहा है ए और बी उस काम को
हाँ, क्या कर रहे हैं, मिलकर कर रहा है। तो मिलकर करने का मतलब यानी ए ने काम किया 1/40 प्लस बी ने काम किया 1/24, ठीक, 1/24 काम किया। तो देखिए जब बी ने 1/24 काम किया तो हम इसका एलसीएम निकाल लेंगे। 40 और 24 का एलसीएम निकाल लेंगे, कितना आ जाएगा, 120। 120 तो 40 तिहाई 120 होता है और 24 पचे 120 होता है, 24 पचे 120 होता है और 3 दो 5 हो जाएगा, 5/120 हो जाएगा। 5/120 हो जाएगा, ठीक। अब 5 3 8 हो जाएगा ना, 8/120 हो जाएगा, ठीक। अब 8 से 120 काट लेंगे। हाँ, तो 4 गुना के 8, 4 तिहाई 12, 2 एक कम 2, 2 गुना के 2 एक कम 2, 2 पचे 10 यानी 1/15 दिन। 15 दिन यानी 15 दिन एक भाग काम ए और बी दोनों ने मिलकर किया है, जो शेष बचा हुआ काम था, ठीक। यानी 15 दिन, 15 दिन उसने क्या किया है, काम किया है। 15 दिन काम किया है, ठीक है, दिन काम किया, ठीक। इतना समझ में आ गया कि नहीं आ गया? बताइए, इतना समझ में आ गया ना सभी लोगों को? हाँ, देखिए इसमें कुछ है नहीं, आप लोगों को बस थोड़ा समझना है। 1/8 1/8 कैसे आया है, तो 1/8 यानी कि कोई कार्य है, समझिए, कह रहा है कोई कार्य है, मान लीजिए कोई कार्य हम कर रहे हैं, उस कार्य का ये एक कार्य का 1/40, 1/40 भाग ए ने काम किया। जैसे मान लीजिए हम कह दें कि क्या है कि एक मान लीजिए 100 रुपए हमारे पास है, 100 रुपए हमारे पास है, 100 रुपए में से हमने क्या किया, 25 रुपए खर्च कर दिए। 100 रुपए में से हमने 25 रुपए खर्च कर दिए, तो हम उसको कैसे लिखेंगे, बताइए, उसको हम कैसे लिखेंगे? हम ऐसे लिखेंगे ना कि 100 का एक 25 भाग हमने क्या किया, खर्च किया, वो ना ऐसे लिखेंगे ना। अब ऐसा ना समझ में आए तो एक और तरीका है। हाँ, यानी 25 रुपए हमने खाया, जैसे अब मान लीजिए एक रोटी, एक रोटी है, एक रोटी का हमने, ये सर्कल जो होता है, सर्कल होता है 360 का। अब हम मान लेते हैं कि इसमें हमने 40% इस सर्कल का 40, इसको हम 100 मान लेते हैं, ये पूरा 100 मान लेते हैं, 100, ये सर्कल पूरे 100 का है, 100 का हम 40% खत्म कर दिए, यानी 40% हम खत्म कर दिए। 40% इधर नहीं होगा, 40 इधर होगा ना, इधर नहीं होगा, इधर होगा। देखिए 40% ये खत्म कर दिए हम, मान लीजिए 40% हमने खत्म कर दिया, तो अब हम इसको लिखेंगे कैसे कि 100 का 40, 100 का 40। अगर ऐसा ना समझ में आए तो हम इसको क्या कर लें, मान लीजिए ये एक रोटी है, ये एक रोटी है, रोटी का हमने क्या किया, 40% खाया, एक रोटी का हमने 40% खा लिया है, 40% नहीं, एक रोटी का मान लीजिए हमने एक रोटी का 3% खा लिया, तीसरा हिस्सा, एक रोटी का तीसरा हिस्सा हमने खाया। हाँ, तो एक रोटी का तीसरा हिस्सा खाया, यानी ये जो दिया है 1/40, यानी किसी काम का 40वां हिस्सा हमने किया, ये 40वां हिस्सा हमने किया और अभी काम करना बाकी है, तो वो इसी प्रकार हमने रखा है 1/40, यानी किसी काम का 1/40, यानी कोई काम का 1/40 हमने किया। समझ में आ गया? अब ये समझ में आ गया होगा, ठीक है। तो आप लोग को स्क्रीन पे अगला सवाल आप लोग को दिख रहा होगा, तो उसको आप लोग देखिए। हाँ, समझ में आया?
चलिए देखिए 7वां सवाल। आप लोग को स्क्रीन पे जो सवाल दिख रही थी ना, वही सवाल है। अब इस सवाल को आप लोग पढ़े होंगे ध्यान से, तो उसमें आपने देखा होगा कि इस सवाल में क्या कह रहा था। तो सवाल में यही कह रहा था कि 12 किग्रा आलुओं का मूल्य 360 रुपए है, तो 8 किग्रा आलुओं का मूल्य क्या होगा, यही पूछ रहा था। देखिए 12 किग्रा आलुओं का मूल्य 360 रुपए है, तो 8 किग्रा आलुओं का मूल्य पूछ रहा था। बहुत आसान है 8 किग्रा आलुओं का मूल्य निकालना। इसमें कुछ करना है नहीं, आराम से निकाल लेंगे। जैसे 12 किग्रा आलुओं का मूल्य 360 रुपए है, तो 8 किग्रा आलुओं का मूल्य निकालना है हमें। तो देखिए इसमें हम करेंगे क्या, हाँ 12 किग्रा आलू है, 12 किग्रा आलू, तो उसमें से 360 रुपए का आलू है यानी टोटल। तो हम क्या करेंगे, 12 किलो आलू बराबर 360, 360 हो जाएगा। तो अब पहले 1 केजी आलू का दाम निकालेंगे, 360 रुपए है, तो 1 केजी आलू का दाम निकालेंगे, क्या हो जाएगा 360 बटा के 12, हाँ तो 12 तिहाई 36 होता है, 12 तिहाई 36 यानी 30। 1 केजी आलू का दाम, 1 केजी आलू का दाम कितना हो गया, 30 रुपए हो गया। और पूछा कितना है, 8 केजी आलू का दाम, 8 केजी आलू का दाम पूछा है। तो 8 केजी आलू का दाम यानी क्या हो जाएगा, 8 गुणे 30, 8 गुणे 30, 3 × 8 = 24 यानी 240 रुपए, 240 रुपए ये 8 केजी आलू का दाम हो गया। यही है आंसर। ठीक, समझ में आया। ठीक, इतना समझ में आ गया होगा। तो अगला क्वेश्चन आपको स्क्रीन पे दिख रहा है, उसको आप लोग देखिए ध्यान से। चलिए देखिए अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है। 5 दर्जन केलों का मूल्य 7 रुपया 50 पैसे है, तो 2 दर्जन संतरों का मूल्य 20 रुपया है, तो 1 दर्जन केलों व 1 दर्जन संतरों का मूल्य बताया। ठीक, तो पहले देखिए 5 दर्जन, 5 दर्जन केलों का मूल्य कितना है, 7 रुपया 50 पैसा। अब 7 रुपया 50 पैसा, इसको 7 रुपये 50 पैसा न लिखिए, इसको सीधा डायरेक्ट लिख लीजिए 750 रुपया। 750 रुपया से डायरेक्ट लिख लीजिए कि 750, यानी आपको पता रहना चाहिए कि दो पीछे से 2 स्थान पे दशमलव है। ठीक, तो दशमलव यहाँ पे हम उसको नहीं लगाएंगे, बाद में लगा लेंगे। ठीक, तो फिर दूसरा कह रहा है कि 2 दर्जन संतरों का मूल्य, 2 दर्जन संतरों का मूल्य आ गया ना, 2 दर्जन संतरों का मूल्य कितना है, 20 रुपए है। समझ, कितना है, 2 दर्जन, 2 दर्जन, 2 दर्जन संतरों का मूल्य कितना है, 20 रुपए है। कितना है, 20 रुपए। संतरों का मूल्य 20 रुपए है। ठीक, तो देखिए 5 और 2 ये दर्जन में दिया हुआ है। पहले हम 5 का 1 दर्जन निकालेंगे, 1 दर्जन के 1 दर्जन का दाम कितना है, तो क्या हो जाएगा, 1 दर्जन, दर्जन, 1 दर्जन केले का मूल्य, केले का मूल्य क्या हो जाएगा, 750 बटा के 5 है, 5 एकम 5, 5 × 5 = 25 है,
यानी 150 आया, यानी एक दर्जन केले का मूल्य कितना आ गया? एक दर्जन केले का मूल्य आ गया आपका 1 रुपया 50 पैसे। जैसे ऊपर हमने क्या किया था, 0.2 स्थान पे था तो उसको हमने हटा दिया था, कितना आ जाएगा? 1 रुपया 50 पैसा। 1 रुपया 50 पैसा, ठीक। ये आ गया आपके किलो का मूल्य, ठीक, किलो का मूल्य आ गया। अब हम लोग निकालेंगे एक दर्जन संतरे का मूल्य। 2 दर्जन दिया है तो 1 दर्जन निकालेंगे। 1 दर्जन संतरे का मूल्य, संतरे का मूल्य, ठीक। तो 1 दर्जन संतरे का मूल्य कितने रुपए में है? 20 रुपये में है। 20 रुपये में, तो क्या हो जाएगा? 20 बटा के 2, 2 में 20 यानी 10 रुपया, यानी 1 दर्जन संतरे का मूल्य 10 रुपया, ठीक। तो कह रहा है 1 दर्जन संतरे और 1 दर्जन केले दोनों का मूल्य कितना है? 1 दर्जन संतरे और 1 दर्जन केले ये दोनों का मूल्य कितना है? तो देखिए 10 और 1 11, यानी 11.50 और ये 10, यानी कुल टोटल आ जाएगा 11.50। ये कैसे आ गया? अब देखिए यही आंसर है, इसको कैसे आया? 1.50 और 10, जब इनको जोड़ना है केले और संतरे का जोड़ेंगे तो 11.50 आ जाएगा। यही आपका आंसर है, ठीक, समझ में आएगा। इसमें देखिए दर्जन जो निकालने का जो तरीका है ना, इसमें कई प्रकार आते हैं और इसमें कहा जाता है कि जैसे कि मान लीजिए अगर कोई भी चीज दी हुई है उसका दर्जन में आप निकालना चाहते हैं, मान लीजिए जैसे यही दिया हुआ है कि दर्जन में है और इसको निकालना है, इसको कम रेशियो में निकालना है, तो कोई भी संख्या जब आपको दी जाती है तो उससे आप क्या करते हैं, कैसे निकालते हैं, इसको आपको समझना पड़ेगा। हाँ, जैसे कि मान लीजिए हम कह दें कि कोई भी चीज आपको दिया हुआ है, मान लीजिए कि कह दे कि किसी एक कैरेट में क्या है कि 30 अंडे हैं, 30 अंडों का मूल्य मान लीजिए कैसे भी करके अगर दे दे कि एक 150 रुपये है, 30 अंडों का मूल्य 150, तो एक अंडे का मूल्य कितना होगा, तो इसको भी आराम से हम लोग निकाल लेंगे। उसी प्रकार मान लीजिए आप लोग के घर में आप लोग देखे होंगे ईंट, जो घर बनाई जाती है ईंट से, आप लोग ईंट देखे होंगे। ईंट ईंट को आप लोग देखते हैं ना कि ईंट आपकी ईंट जो खरीद के आती है उसका प्राइस कितना होता है। तो उसको आप लोग ध्यान से समझिए। मान लीजिए 2000 ईंट है, 2000 ईंट है, तो ईंट का मूल्य कितना है? 14,000 है। 2000 ईंट का मूल्य 14,000 रुपए है, 14,000 रुपए है, ठीक। 14,000 रुपए है, यानी 2000 ईंट का मूल्य 14,000 रुपए है। तो मान लीजिए कह दे कि 10 ईंट का मूल्य क्या होगा? 10 ईंट का मूल्य क्या होगा? ये ऐसे ही पूछ ले सवाल। तो देखिए इसमें कुछ करना नहीं है, 10 ईंट का मूल्य क्या होगा, हाँ? तो इसको निकालने के लिए हमें क्या करना है, कुछ ऐसा नहीं करना है कि न आपको ना समझ में आए, बहुत आसानी से समझ में आएगा, बस आप लोग को थोड़ा सा ध्यान देना पड़ेगा। इसमें देखिए मान लीजिए 2000 ईंट कितना आया है, 2000 ईंट का 14,000 में आया, तो पहले एक ईंट निकालेंगे, तो एक ईंट बराबर क्या हो जाएगा? एक ईंट बराबर क्या हो जाएगा? 14,000, 14,000 बटा के 2000, हाँ 2000। अब 3 जीरो से 3 जीरो कट गया, 2 सते 14, हाँ, यानी एक ईंट का दाम आ गया 7 रुपया। एक ईंट का दाम आ गया 7 रुपया, 7 रुपया आ गया। जब 7 रुपया आ गया तो आप लोग आराम से निकालेंगे, 10 ईंट का दाम पूछा है तो क्या हो जाएगा? 10 गुणे 7 बराबर 70, यानी 70 रुपया। समझ में आएगा? देखिए यही है 70 रुपया क्या हो जाएगा, ये एक ईंट 10 ईंट का दाम हो जाएगा, यानी एक ईंट का दाम 7 रुपये है। तो ऐसे ही करना है। हाँ, इसको आप लोग थोड़ा सा समझ जाएंगे तो हमको नहीं लग रहा है
कि इसमें कोई दिक्कत होगी। और ये चीज इसमें यही है कि आपको को बस समझ में आना चाहिए, ईंट और या कोई भी वस्तु दिया है उसका मूल्य निकालना है। ज्यादा वस्तु है तो पहले उसके कम का वैल्यू हम निकालेंगे, तब जाके पूरे का वैल्यू निकल के आएगा। ठीक, इतना समझ में आ गया। देखिए आवाज आपको उल्टा सीधा लग रही होगी क्योंकि आवाज गड़बड़ हो गई थी, इसकी वजह से हम अलग से आवाज रिकॉर्ड करके डाल रहे हैं। तो आप परेशान ना होइएगा, इस वीडियो में थोड़ा सा आवाज की प्रॉब्लम है, कोई दिक्कत नहीं है। हम इसको अगले जब अगला चैप्टर हम पढ़ाएंगे उसमें आपको थोड़ा सा एक्सप्लेन कर देंगे कि नहीं कैसे है। लेकिन ये भी आवाज हमारी कोई गलत नहीं है, जिसे हम बता रहे हैं आप उसको समझिएगा, बस समझ के आराम से लगाइएगा। हाँ, टोटल हम 8 इसको लेकर 9 सवाल हो गई, लेकिन आप लोग समझिए कि हमने जितना पढ़ा है उसको आप लोग आराम से समझिएगा। हाँ, कोई दिक्कत नहीं है, आराम से पढ़ते रहिए। और जितने भी लोग हमारे चैनल पे नए हैं ना, कृपया इस चैनल को लाइक और सब्सक्राइब और शेयर करिएगा। आराम से पढ़िए, देखिए कोई दिक्कत नहीं है। हाँ, लाइट यहाँ पे थोड़ा आती जाती रहती है, बीच में क्लास बंद रहता है, तो उसके लिए हम थोड़ा सा माफी चाहते हैं क्योंकि रेगुलर हम वीडियो डालना चाहते हैं, लेकिन इसकी वजह से हम डाल नहीं पाते हैं। तो यही कहेंगे कि आप लोग हमारे वीडियो को थोड़ा आगे तक पहुंचाइए कि हमें भी थोड़ा साहस मिले कि नहीं हमारा वीडियो बच्चे देखते हैं तो हमें आगे वीडियो बढ़िया कंटेंट बना के डालना चाहिए। ठीक, हाँ, तो आज का चैप्टर हम यहीं पे इसको समाप्त करते हैं। अगले दिन इसी में से आगे हम लोग पढ़ेंगे। ठीक, आगे पढ़ेंगे तो आगे इसमें जितना भी 8-10 क्वेश्चन है कल इसको करके समाप्त कर देंगे। तो आज के लिए इतना ही। जितने लोग हमारे चैनल पर नए हैं ना, कृपया इस चैनल को लाइक और सब्सक्राइब और शेयर करिएगा। हाँ, तो आज हम इसको यहीं पर रहने देते हैं क्योंकि वीडियो लंबा खींचने से कोई मतलब नहीं है। जब आवाज सही हिसाब से नहीं आ रही है तो आगे पीछे है तो कोई मतलब नहीं है। हाँ, समझ में आया? ठीक, तो आज के लिए इतना ही, इसी पर रहने देते हैं। आज के लिए इतना ही, धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।